सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामदूत वेगवान मारतात मुझे कपीन्द्रवांछितं देहि त्वांगहं शरणं गतः। राधा मेरी माँ पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। बहुत सारे कमेंट मिला, गुरुजी हम बीमारी से परेशान हैं, क्या करें। एक ठीक होता है, दूसरा बीमारी शुरू हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा एक मेंबर को ठीक होता है, दूसरा मेंबर को, दूसरा मेंबर को ठीक होता है, तीसरा मेंबर को। इस तरह से यह बार बार होते जा रहा है। क्या कारण है? तो इस तरह का अगर आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले कहीं न कहीं आपका नकारात्मक प्रभाव है। ये 3 तरह का कारण होता है। सबसे पहले नज़र दृष्टि दोष, पहला कारण। जैसे किसी को, अब इसमें ज़रूरी नहीं जो किसी बाहरी व्यक्ति का भी नज़र का दोष हो, वह अपना नज़र भी प्रभावित होता है, खुद का नज़र भी ऐसा महसूस हम बहुत अच्छे हैं और खुद आपका उसी दिन तबीयत अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, दूसरा व्यक्ति अपना भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है जब किसी ग्रह का नकारात्मक टोटका किया जाता है, जिसमें किसी का सकारात्मक नकारात्मक ग्रह का प्रभाव है, किसी आचार्य के द्वारा बताने पर वो टोटका करता है। उस टोटके का यदि लंघन हो जाए तो इस स्थिति में भी जो है ना, आपको बीमारी एक छूटेगा एक होगा, मतलब परेशानी बढ़ेगा ही, बीमारी से रिलेटेड परेशानी बढ़ेगा। तीसरा कारण होता है घर में, ठीक है, घर के नज़दीक कांटेदार वृक्ष अगर है तो नकारात्मक प्रभावित करता है। इससे भी आपके यहाँ यह बीमारी का संकेत हमेशा एक को ठीक होगा, दूसरा को, दूसरा, मतलब प्रतिक्रिया चलते रहता है। तो कारण चाहे जो भी हो, बहुत ही सरल उपाय, चाहे आप कांटेदार वृक्ष भी आपके घर के इर्द गिर्द हैं, पर्यावरण के हिसाब से आप वृक्ष को ना काटें, अगर है तो
उसको ना काटें, लेकिन उसके लिए उपाय बहुत ही सरल उपाय हैं। चाहे जिस बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बीमारी, ऐसे भी बीमारी जिसको डॉक्टर साफ जवाब दे चुका है, और छोटा भी है तो छोटा भी, जैसा भी रोग हो, करना क्या है, पंचमुखी हनुमान जी का एक तस्वीर सामने रखना है। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान जी का एक तस्वीर रखना है। उस तस्वीर के समक्ष, तस्वीर जो रखिएगा उसके समक्ष एक लाल आसनी रख करके उस पर बैठ जाना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके सामने रखना है। एक कटोरी जल, कटोरा ऐसा होना चाहिए शुद्ध, आपका तांबा या फूल या पीतल या फिर मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो नया मिट्टी का बनाया हुआ नया ला रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें गंगाजल रखना है। गंगाजल रखने के बाद एक मंत्र है, हनुमान मंत्र उसको नहीं बोलिए, हनुमान चालीसा की चौपाई है। और हनुमान चालीसा एक चीज़ बता दें, हनुमान चालीसा जो है ना, अपने आप में उसकी एक एक चौपाई जो है ना सिद्ध है, एक एक चौपाई सिद्ध है। जिस कामना से करते हैं, अगर धन धान्य की वृद्धि, जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं सबकी अलग अलग है, लेकिन हनुमान जी के समक्ष अभी बीमारी के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो कटोरी में जल लेके उसमें सब, जैसे आपका पैसा के लिए करना है तो अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता, ठीक है। आप सबसे क्या बोलते हैं, हर तरह के क्लेश नाश के लिए करना है। तो अयोध्या कांड से जो शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसो, जोदा एक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ठीक है, इतना का जाप करना है। अगर भूत पिचास नज़र दोष का प्रभाव है तो उसके लिए, मतलब ये पूर्ण हनुमान चालीसा जो है अपने आप में सिद्ध, उसका सारा जो है ना सब सिद्ध है। इस बात का पुष्टि कौन करते हैं, तो इस बात का पुष्टि पार्वती जी करते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। साक्षी कौन है, गौरीसा कौन है, पार्वती जी। तो इस बात का प्रूफ कौन कर रहे हैं, पार्वती जी प्रूफ कर रहे हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। तो इसका नहीं, अब क्या है ना, कुछ लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का या कोई भी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं ना, चाहे आपको कितना भी क्यों नहीं याद हो, लेकिन उसके समक्ष बैठ करके पुस्तक को देख करके और पाठ को करना है, ठीक है ना, न कि आप उसको बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। आपको याद है वो अलग चीज़ है,
लेकिन पुस्तक को साक्षी रख के देख करके आपको पाठ करना है। तो ये हो गए। अब हम सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो गंगाजल ले लेना है, जो अगर बीमारी के लिए जो हम प्रयोग बता रहे हैं। गंगाजल कटोरी में रख करके 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 108 बार जाप करने के बाद उस जल को हनुमान जी का ध्यान करके 2 बार उस जल को फूंक मार देना है। ठीक है। और उस जल को लेकर के जिसकी जो बीमारी है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो वहाँ पे उस जगह पे उस जल को लगाएं। उधर से रिलेटेड समस्या है तो उस जल को पिला दें। इस तरह से वो जल जो है प्रयोग में लाने के बाद आप यूँ ही करेंगे, आपका भयंकर से भयंकर बीमारी, अगर जो भी बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाएगा। एक बार इस प्रयोग को करके देखें। अगर नज़र दोष हो या फिर लंघन का दोष हो, जिससे नकारात्मक प्रभाव आपके घर में आ गया है, तो तमाम चीज़ के लिए अगर ये प्रयोग करते हैं तो अवश्य फ़ायदा होगा। खास के सुबह कम से कम अगर आप नहीं पाठ कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। एक बार संकट घर में ये सबों के लिए हैं। अपने घर में सबसे पहले संकटनाशन गणेश स्तोत्र, उसके बाद राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, तत्पश्चात एक बार हनुमान चालीसा। ये 3 पाठ अगर प्रतिदिन आप श्रवण करते हैं तो घर से तमाम नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हैं। तो ये प्रयोग अवश्य करें। राधा रानी का कृपा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। आप सभी को राधे राधे।